कसाई वाले बयान पर नहीं सुधरे बिलावल के बोल। सफाई में बोले वही कहा जो भारत के मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। पाकिस्तान के साथ सिर्फ दो काम करने हैं। सामने बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान जिसके बाद भारत ने एक वबाल सा बर्पा कर दिया। अपने ही मुल्क के अंदर ही जलाओ गिराओ भी किया गया, पाकिस्तानी एम्बेसीज और हाई कमीशन का घेराव भी किया गया, बिलावल भुट्टो जरदारी के पुतले भी जलाए गए। वो तो आपने सुन ही रखा होगा। लेकिन फिर उसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई। भारतीय जनता पार्टी और RSS के गमाश थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो के खिलाफ रोडों पर निकल आए और उनके लीडरान बिलावल भुट्टो के सर की कीमत तय करते नजर आए कि जो अगर बिलावल भुट्टो को कत्ल करके उसका सर लाएगा तो उसे 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। यानी अब ये हालत हो चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की, सो कॉल्ड जो अपने आप को कहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस सारे मामलात के बाद भी गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बयान दागा। जब उनसे एक सहाफी ने पूछा कि आपके खिलाफ तो भारत में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके सर की कीमत लगाई जा रही है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कुछ कहा उस पर मुकम्मल तौर पर कायम हो। और जो दूसरी अहम बात उन्होंने की जो कि काफी सोचने के लायक है और हमसे ज्यादा ये भारतीयों को सोचना चाहिए, बिलावल भुट्टो का यह कहना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बात की जो कि भारत के मुसलमानों के जहनों में है, और वो बरमला इस बात का इजहार भी करते हैं। यानी कि बुचर या किसाई, पहली बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी ने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। भारत का एक एक बच्चा ये जानता है कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जो मुजालिम खासकर गुजरात में और कश्मीर में जो नरेंद्र मोदी ने ढाए हैं, भारत का हर एक मुसलमान नरेंद्र मोदी को कसाई के नाम से जानता है। और जो गुजरात के फसादात हुए थे जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को काटा गया था, कत्ल किया गया था, ख्वातीन और बच्चों के साथ ज्यादतियां की गई थी, उसके बाद तो हर एक मुसलमान नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहकर पुकारता है। और यही वजह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी में भारतीय मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आएगी। चंद गिने चुने लोग जरूर मौजूद हैं जिन्हें भी बैक एंड पे रखा गया है, सामने नहीं लाया गया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी पूरी सियासत ही मुसलमानों के अगेंस्ट चलती है। अब इस सारे मामले पर भारतीयों ने एक बार फिर रोना धोना शुरू कर दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसे हमसे माफी मांगनी चाहिए थी, वो फिर अकड़ कर हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें करता दिखाई दे रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि सारे मामले पर भारतीय कैसे रोते धोते दिखाई दे रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा। कसाई वाले बयान पर नहीं सुधरे बिलावल के बोल। सफाई में बोले वही कहा जो भारत के मुसलमान कहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर बिलावल ने की थी टिप्पणी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अपनी हालिया टिप्पणी का बचाव किया है। बिलावल ने कहा कि वो एक ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र कर रहे थे। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल ने पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई बताया था। कहा था कि 2002 में गुजरात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों के नरसंहार के लिए दंडित किए जाने की बजाय मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। बहरहाल एक विदेशी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी ने मोदी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर सफाई दी है। बिलावल ने ब्लूमबर्ग के पत्रकार से बातचीत में कहा कि जो मैंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा है वो ऐतिहासिक वास्तविकता की बात है। मैं वही बात कर रहा था। मैंने जो कमेंट किया वे मेरा अपने नहीं, वो शब्द मेरे नहीं थे। मैंने मोदी के लिए गुजरात का कसाई शब्द इजाद नहीं किया। गुजरात दंगों के बाद भारत में मुसलमानों ने ही मोदी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया था। बता दें कि यूनाइटेड नेशंस में ओसामा बिन लादेन के नाम पर भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया था, जिसके बाद बिलावल भुट्टो दिलबिला गए। उन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गुजरात दंगे का जिक्र किया और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। इसके साथ ही सदियों से आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान ने पिछले एक हफ्ते से आतंकवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना का एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के हाथों बुरी तरह मार खाने वाले पाकिस्तान ने अब इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी तत्वों को पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशी तत्व सक्रिय रूप से बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीएम मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, जयशंकर आरएसएस के विदेश मंत्री हैं। आरएसएस क्या है? यह एक हिटलर की विचारधारा से प्रेरणा लेता है। सबके हैरान करने वाली बात तो ये थी कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद प्रायोजित है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सीमा पार से आतंकवादियों को भेजा जाता है, जबकि इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान में ही दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों ने जन्म लिया है या उन्हें समर्थन मिला है।
बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, क्योंकि देश ने आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में ठोस कदम उठाए। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को उठाने के बाद भारत ने बीते दिनों में पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई थी और ओसामा बिन लादेन को याद दिलाकर यूएनएससी के सदस्य देशों के एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने का काम किया था। भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा था कि जिस देश में अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मेजबानी की गई हो, पड़ोसी संसद में हमला किया गया हो, उसके पास उपदेश देने की साख नहीं। अच्छा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फिर यूएन के प्लेटफॉर्म्स में थोड़ी सी मुझे लगता है तू मैं हो गई भारत पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने जाहिर सी बात है कश्मीर की बात करनी है, उनका और कोई एजेंडा तो है नहीं, तो उन्होंने कश्मीर की बात करी, यहां से रिस्पॉन्स किया ये वो। फिर उन्होंने एक बड़ी बदसूरत सी बात करी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, बिलावल भुट्टो ने। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है ओसामा तो मारा गया, लेकिन जो गुजरात का उन्होंने बुचर बोला, जिसको कसाई कहते हैं, कि वो तो अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा ऐसा कुछ उसने बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। देखो, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। बिलावल ये बात क्यों कह रहा है? आप सब लोगों को बुरा लगा, मुझे बुरा लगा। ये बिलावल कह क्यों रहा है? ये बिलावल को कहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके हाथ से सत्ता जा रही है। वो तो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनने की ना, आपको ये सोचना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसका नाना भी प्रधानमंत्री था, उसकी मां भी प्रधानमंत्री थी, उसका बाप राष्ट्रपति था, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है पाकिस्तान का। कैसे बनेगा? जब तक आप मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, आपका काम पाकिस्तान में नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। राइट? पाकिस्तान की इकोनॉमी है? नहीं है, जमीन पे गिर चुकी है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है? नहीं, जलील हो रहे हैं हर जगह, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है, असेंबलिंग को ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, झूठ खोद के लोगों को ना, झूठ झूठ बोल के। उनकी फौज कुछ नहीं कर पा रही है। रोज टीटीपी वाले आके मार के थप्पड़ दांत मुंह पे जूते मारते हैं, चले जाते हैं, लोग कुछ नहीं कर पाते। तो उस मुल्क में कुछ नहीं है। अब मुल्क को एक कैसे रखें? अपनी लीडरशिप कैसे दिखाएंगे? साहब देखो, मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं कायदे आजम के बाद मैं ही पैदा हूं। उसके लिए मोदी जी को गाली देना जरूरी है। आपको एक दुश्मन चाहिए ना। जब आपका दुश्मन बहुत बड़ा हो जाता है और आपसे उसका कद, आपका जो दुश्मन है उसका कद आपसे 100 गुना बड़ा हो, तब तो लोग आपको भी सीरियसली लेंगे। आपको भी सीरियसली लोग लेंगे ना, कि भाई देखो, इस इंसान का दुश्मन इतना बड़ा है। जिस इंसान का दुश्मन नरेंद्र मोदी है, तो समझ लो वो इंसान का कद खुद कितना बड़ा होगा, वो खुद कितना बड़ा शख्स होगा। ये मेंटल गेम बिलावल भुट्टो की। देखो ना, कुमाऊनी में एक शब्द है लाटा, ये बिलावल लाटा है। इंडिया में भी है एक लाटा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। बिलावल लाटा है एकदम। पाकिस्तान हम पे छोड़ दीजिए, हमें पता है पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना। आप जैसे सर, आप जैसे इंग्लिश में उनको नहीं समझ में आता। उनको चाहिए यूपी 32 वाला प्रोग्राम, यूपी 32। उनकी मेडिसिन ही यूपी 32 है सर, और वो मैं देता हूं उनको रोज। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 2 काम करने हैं, या तो उनका मजाक उड़ाना है या उनको जलील करना है। दैट्स इट। और उसमें हमारी ट्रिपल PhD है।